मेरे साथ पिछली डिबेट में थे और इनकी स्पीच बड़ी वायरल हुई थी। तो आज स्टे हो गया तो मैंने कहा आज भी इनको बुला लेते हैं ताकि इन्होंने जो कहा उसको भी पक्ष को प्रस्तुत किया जाए। तो वीरेन जी, अब तो स्टे लग गया है, तो क्या किस तरह का वातावरण अब निर्मित हुआ है? देखिए, जो काम सरकार अपना बिल वापस लेकर करती वो काम उसका आसान कर दिया कोर्ट ने स्टे लगाकर। तो चिट भी मेरी पुट भी मेरी वही वाला हाल हो गया जी। वैसे बीजेपी सरकार के लिए ये यूजीसी का जो बिल है काफी परेशानी का कारण बना हुआ था। एक बात जरूर है कि जब ये नारा आया कि सबका साथ सबका विकास, तो आप इसको समानता के तौर पर संवैधानिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि ये बराबरी की बात करता है। बीजेपी के इस नारे में ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, लेकिन इस नारे के पीछे जब ये नारा चलने लगे राजनीतिक दलों का कि आपन भला भला जग माही और दूसरे का भला ठेंगे से नहीं, तब फिर मामला वहीं पे गड़बड़ा जाता है। देखिए, यूजीसी के बिल ने कट्टर से कट्टर बीजेपी के नेताओं को बोलने पर मजबूर कर दिया कि ये बहुत खतरनाक बिल है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। जब अपने घर में विरोध की आवाज उठती है तो फिर आप उसको बहुत देर तक अनसुना नहीं कर सकते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। और इस मामले ने तो अपने गांव-गांव में अपना प्रभाव छोड़ा है। आज कोर्ट ने जरूर स्टे कर दिया है, लेकिन नीचे तक बात पहुंच गई, लोगों में आक्रोश था। उस आक्रोश को सुप्रीम कोर्ट ने थामा है। बस यही कह सकते हैं कि नुकसान और फायदे की बजाय ये इक्विटी रेगुलेशन जो प्रावधान एक्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही पहचाना। ब्रजेश जी, गदर तो देखिए रोज राजनीति मचाती है, लेकिन गदर का परिणाम खतरनाक होकर अपने ऊपर ही घूम जाए तो ऐसे हो अल्लाह से, ऐसे कानून से बचना चाहिए। जहां तक लोग कहते हैं कि दलितों के साथ, गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, ओबीसी के साथ अन्याय होता है, उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार जो उपाय करे उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन किसी को दबाकर वो उपाय नहीं किए जाने चाहिए। विभिन्न प्रकार के मत इस बार सामने आए हैं जी और जी। इस मत से बहुत सारे लोग सहमत हैं। वैसे देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ब्रजेश जी जुड़ा कि जब से बीजेपी की सरकार आई, जो मानव संसाधन मंत्री बना, अब तो शिक्षा मंत्रालय हो गया, सबका भविष्य चौपट हो गया। ज्यादातर रमेश पोखरियाल निशंक बने थे, फिर स्मृति ईरानी बनी, अब धर्मेंद्र प्रधान आए हैं। ये मानव संसाधन मंत्रालय ही खतरनाक है। ये पता नहीं क्या करे, नेता के साथ कोई भरोसा नहीं है। तो इस बात को लेकर भी सावधानी रखनी पड़ेगी लोगों को। जी वीरेन जी, कंक्लूड करें प्लीज। जी देखिए, जब शिकायत करता कि शिकायत बहुत बड़ी हो जाए, कोई एफिडेविट ना हो, तो स्वाभाविक है कि उसका विरोध होना था। और बीजेपी के लिए आप ये कह सकते हैं कि कोशिश तो उनकी थी कि अच्छा कर लें, खास तौर से ओबीसी और दलित के मामले में, लेकिन हो गया बुरा। अब ये स्टे आप उसी यूसीसी बिल की तरह मान लीजिएगा जैसे पहले था। हालांकि कुछ लोग ना इसका स्वागत कर पा रहे हैं ना इसका विरोध कर पा रहे हैं। ये जरूर है कि तिलक तराजू और तलवार इन लोगों को हल्के में ना ले सरकार। ये बात अब की बार हल्ला मचा के लोगों ने बताई। अच्छा, ये नया नारा आ गया मार्केट में। हाँ, आग नारा एक आ गया है। वैसे आपको बताऊं कि एक राहत इंदौरी का एक शेर है कि डॉक्टर फर्रुख खान आपको जवाब भी शेर से ही देंगे, आप अपना कह लें पहले। फारूक साहब कहते हैं, लेकिन कभी आज तक उन्होंने भेजा नहीं। अच्छा। हर बार हमको वो आश्वासन देते हैं देंगे। अब कुछ बातें लाइव नहीं बोलनी होती है, पर बोल हमें खुद ही खोजना पड़ता है। सुनिएगा, मामला फंस गया आज तो। बोलिए वीरेन जी। हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, और जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर से आते जाते, और अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके जा रहे थे
तो कोई जख्म नया लगाते जाते। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमको फीडबैक, ओपिनियन और अपना ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण है, इसमें दिए गए नियत समय पर ही सभी को अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। सबसे पहले